Use of better crop varieties can increase the crop yield. Better crop varieties having disease resistant and higher yield can be developed through plant breeding. हम ब्रीडिंग करके बेटर क्रॉप्स की वैरायटीज़ बना सकते हैं जो कि डिसीज़ से रेसिस्टेंट होती है और यील्ड भी ज़्यादा होती है. प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ टेक्निक थ्रू विच साइंटिस्ट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टू गेट द डिज़ायर्ड ऑफस्प्रिंग. जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्लांट की क्रॉप के अंदर चाहिए उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ब्रीडिंग करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से बना सकते हैं. इसी का एक वे होता है, तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज़. दो अलग अलग तरह की वेराइटीज़ को हम क्रॉस करा देते हैं तो जो नई वेराइटी बनती है उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं. The new variety hybrid contains the desired characteristics of both the parents. But for hybridization, one plant is selected as male and the other one is female. The anthers of female plant are removed at the bud stage to prevent self pollination. जिससे उसमें self pollination ना हो तो हम bud stage पर ही उसके anthers को हटा देते हैं. This process is called emasculation. Then pollens of male plant are dusted on the stigma of emasculated flower. Once the process of pollination is done, the male and female gametes fuse and produce hybrid seeds that contain the characteristics of both the male and female plants. इस तरह से हम एक प्लांट के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ले आते हैं. For example, to get a variety having higher yield and disease resistant, scientists select two plants, one having a higher yield and the other having disease resistant. This seed is called stock of new variety. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स. अब देखिए क्रॉप्स से तो हमने ग्रो कर लिया फील्ड में, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स भी हमें फूड देते हैं. द एनिमल्स नीड फूड, गुड फूड, शेल्टर एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन. तो जो एनिमल्स हमें फूड देते हैं हमें उनको भी रियर करना पड़ता है, उनको भी शेल्टर देना पड़ता है, उन्हें केयर करनी पड़ती है और उन्हें बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड करना पड़ता है. द साइंस दैट डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. We get milk from cow, buffalo, goat and camel. Milk is used to prepare many products like butter, cheese, curd and ghee. We get eggs and meat from hen, duck, turkey. The production of fish on a large scale by farming fish in fish nurseries called hatcheries is known as पिस्सीकल्चर. अगर हम फ़िश को बड़े स्केल पर ग्रो कर रहे हैं इसे हम कहते हैं पिस्सीकल्चर. वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश दैट इज़ रिच इन विटामिन डी. विटामिन डी की हम टैबलेट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें कॉड लिवर ऑयल की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके लिए हमें फ़िश को ग्रो करना पड़ता है, फ़िश को केयर करनी पड़ती है, रियर करना पड़ता है. तो ये सारे एनिमल्स भी रियर किए जाते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स.